Good morning, dear students. Today I am going to start the third part of the ratio and proportion. Let's start the question. Question first is here. The ratio of income of the expenditure of the family is 10:7. If the family expenses are 10,500, then saving of the family is what? चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे ये दिया है एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है ना, और इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो क्या दिया है? 10:7. और डायरेक्ट इसमें दिया है एक्सपेंस कितना करते हैं, मतलब 7 की वैल्यू, मतलब 7x की वैल्यू आपको कितनी दी है? 10,500. फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे 7 डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0 0 1500. x की वैल्यू निकल आई. अब इसमें कह रहा है अगर आप 7 खर्च कर रहे हैं, देखिए 7 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो 10 यूनिट था टोटल, बच कितना रहा है? 3 यूनिट. तो वही सेविंग की पूछा है, तो 3 × 1500 इज इक्वल टू 4500. ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज ऑफ बी एंड सी इज दिस. इसमें यह कह रहा है कि इनकम ऑफ ए और बी की इनकम क्या है? 3:2. ठीक है ना. इसी तरह से बी और सी की इनकम वो भी 3:2 ही है. ठीक है ना. तो ए बी सी निकाल लीजिए पहले, ए बी सी. ठीक है ना. ए बी सी निकालेंगे, 3 3 जा 9, ए की आ गई. फिर उसके बाद ये 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 4. ठीक है ना. ये आ गया आपका. तो अब इसमें कह रहा है इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ ए. ठीक है ना. 1/3 इनकम ऑफ ए कितना है? 9. तो 9x का 1/3 मतलब ये 9x/3. एंड इनकम ऑफ ए एक्सीड 1/4 ऑफ इनकम ऑफ सी. ठीक है ना. एक्सीड कर रहा है तो यहाँ माइनस, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? एक्सीड 1/4 इनकम ऑफ सी, है ना. ठीक है ना. तो एक्सीड है तो ये क्या करेंगे? फोर्थ का इनकम का कितना? 1/4, मतलब 4x. ये है सी की इनकम अपॉन 4. और इनकम एक्सीड बाई इनकम जो है वो कितनी है? 10,000 है, सॉरी 1,000 है, 1,000. ठीक है ना. अब 1,000 है तो अब डायरेक्ट इसको काट देते हैं ना. 3 3 जा 9, 3x, फिर 4 1 जा 4, है ना. फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये हुआ 3 और ये कितना? x. 3 और कितना? 3 और ये कितना हुआ? रुक जाइए, हाँ ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 1,000, x इज इक्वल टू 500 आ गया. अब इसमें आपसे पूछा क्या था? देखिए व्हाट इज द बी इनकम. बी की इनकम क्या है? तो ये कितना है? 6 यूनिट. तो सीधी सी बात 6 × 500 इज इक्वल टू व्हाट? 3,000 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी की एनुअल इनकम क्या है? 1:3:7. ठीक है ना. एंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी इतना दिया है. मतलब इसमें ये कह रहा है ए बी और सी का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है? 1:3:7. ठीक. आफ्टर दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये है ना, ये दिया है. अब इसमें पूछ रहा है ए और सी का टोटल इनकम कितना है? ए और सी का, तो ए और सी मतलब 1 और 7, मतलब ए, सॉरी इसको डायरेक्ट करते हैं, लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है. ये 1 और ये ए और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7x + x इज इक्वल टू ये दिया है आपका, ये मतलब 8 लाख. ठीक है ना. फिर उसके बाद ये कितना हुआ? प्लस में कर दिया, 7x + 8x इज इक्वल टू 8 लाख. ठीक है ना. तो 1 लाख आ गई, x की वैल्यू 1 लाख. 10,000 लाख. ठीक है ना. 1 लाख आ गई. अब उसके बाद आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? ये देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है देन द मंथली सैलरी ऑफ बी.
मंथली सैलरी क्या है बी की, ठीक है ना। तो अब इस पर करेंगे क्या, ये एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे 3 यूनिट था तो कितना हो गया 3 लाख हुआ, ये हुआ। अब इसमें से कह रहा है मंथली मतलब 12 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात ऐसे करो 12 से, तो 12 12 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 0 0 0 मतलब 25,000। 25,000 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है 3 पर्सन ए एंड बी हुज सैलरीज टुगेदर अमाउंट 72,000 स्पेंड 80, 85 एंड 75% एंड देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो दिस देन द वैल्यू ऑफ व्हाट, देन ए सैलरी, ए की सैलरी क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है 80%, मतलब देख लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो ए बी और सी ये कितना 80%, 80%, ठीक है ना। फिर ये 85%, फिर उसके बाद 75%, ठीक है ना। अब इसमें सेविंग्स की बात कर रहा है, तो सेविंग मतलब ये क्या है 8 यूनिट, 9 यूनिट और क्या कहते हैं ये 20 यूनिट। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 80 यूनिट खर्च कर रहा है तो आपका 20 यूनिट की वैल्यू 8 दिया है, 20 यूनिट की वैल्यू 8 दिया है तो 10 यूनिट, तो 20 की 8 दिया, तो इसमें से आप करेंगे क्या 20 की तो 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका डायरेक्ट। फिर उसके बाद इसमें 15% की वैल्यू 9 दिया है तो इसमें डायरेक्ट पहले 10% की, तो 9 दिया है तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 6 तो मतलब 60 हो जाएगा 100% की वैल्यू। फिर इसी तरह से इसकी 25% की 20 दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 80, डायरेक्ट 40 60 100 180 हो जाए, 180 x हो जाएगा 180x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ आपका यहाँ पे टोटल ये दिया है ना 72,000, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 चौक 72, 400, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या है सैलरी, देन ए की क्या पूछा है, ए की सैलरी बताना है आपको, तो 40 यहाँ पे 40 है इंटू 400, 3 0 ये 16 000, आंसर में सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आता है, इसमें दिया है अ बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइन, ठीक है ना। तो इसमें बात है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इन 378 इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एबव क्वाइन इज दिस, मतलब 3 टाइप के क्वाइन हैं। तो पहला एक क्वाइन है 13, मतलब एक का सिक्का जो है 13 ठो है, 50 पैसे का सिक्का 11 है, फिर उसके बाद बात आती है 7, मतलब 25 पैसे का सिक्का 7 है। तो इसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए पूरे को, ये नहीं कि डायरेक्ट आप ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है ना। इसको एक में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 13, ठीक 13 हुआ। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक का सिक्का, तो 2 से मतलब 22। अब इसको 7 है तो 7 चौक 28 28, तो इसको 28 और 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 20 50 10 60 3 63 63 हुआ, ठीक है ना। इसमें पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ 25 पैसे 25%, तो 25 पैसे का मतलब 28 अपान ये कितना हुआ 50 10 60 3 63 63 इंटू 378 378। चलो अब इसको कट करते हैं, देखते हैं। इसको कटे 7 से काटते हैं, 7 9 63, फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 चौक 28, ठीक है ना। 9 छक्का 9 बोलो 45, 9 छक्का 54, 28 6 42 6 48 का 8, 48 का 8 हासिल 4, फिर उसके बाद 6 दूनी 12 12 4 16 168। इसमें आंसर ऑप्शन 1 वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 एंड 50 ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। प्रेजेंट एज दी है 2 पर्सन की, ये क्या है 36 और क्या कहते हैं 50 रिस्पेक्टिवली। इफ आफ्टर एन ईयर मतलब प्लस एन आफ्टर एन ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 36 चौका 30 चौक 120, 6 चौक 24 मतलब 1, फिर उसके बाद 30 चौक 120, 6 चौक 24 मतलब 144, ठीक है। फिर उसके बाद 4x इज इक्वल टू इसमें 150, फिर उसके बाद 3x, x को एक साइड ट्रांसपोज करोगे इधर आएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 6। तो इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वही x, n की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 6 आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम। राम और रहीम 10 ईयर एगो 10 साल पहले 1:3 थी, ठीक है ना। राम और रहीम की जो एज थी 10 साल पहले वो कितनी थी 1:3, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर हेंस। अब 5 ईयर हेंस की बात कर रहा है तो आप लोग करेंगे क्या, इसमें इसको x लिखते हैं तो डायरेक्ट x लिख देते हैं, 1x है तो 5 ईयर हेंस, और ये 10 ईयर एगो तो मतलब 10 5 15 साल दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 15 साल ऐड कर देंगे तो इसमें क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद ये रेशियो जो हो रहा है आपका, रेशियो जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है 2:3, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि अब डायरेक्ट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x, 3 दूनी 30 प्लस 30, इसको इधर मतलब 3x इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 15, x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है, तो पहला ये x है, ठीक है ना, प्लस ये प्रेजेंट एज के लिए 10 ऐड करना है 10, और यहाँ पे 3x प्लस 10, बस सीधी सी बात है 5 15 हो जाएगा 15, और अपान में ये 5 तिहाई 15 10 25 25 है ना, 5 तिहाई 15 5 5 25 मतलब 3:5 ऑप्शन में है, सेकंड वाला सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है एट प्रेजेंट एज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 15 ईयर द रेशियो विल गेट चेंज 9:8। तो पूछ रहा है माया प्रेजेंट एज कितनी होगी, ठीक है ना। चलो देख लेता हूँ इस पे। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया, तो यहाँ पे दिया है माया और छाया का रेशियो जो दिया है वो कितना है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे माया और छाया यहाँ पे माया का रेशियो 6x, ठीक, और छाया का रेशियो 5x, ठीक है ना। इसमें कह रहा है एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 15 साल ऐड कर दो दोनों में, ठीक है ना। रेशियो आपका क्या हो जा रहा है 9:8, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 9:8 हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद इस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 × 48 48x, ठीक है ना। 8 × 48 15 8 120 इज इक्वल टू 9 × 5 45 45x, फिर उसके बाद ये 15 9 135 135
इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे 3x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 5 निकल के आया। तो इसमें आप पूछ क्या रहा है, एट प्रेजेंट इज द रेशियो ऑफ माया एंड छाया 6x और 5x। तो मतलब कितना, 6 पंचे 30, 5 पचम 25। तो इसमें पूछा है माया प्रेजेंट एज, माया की प्रेजेंट एज कितनी है। तो माया की 6 पंचे 30 ईयर, ये आपका ऑप्शन सही है। इसका एक नेक्स्ट मेथड भी है, वो शॉर्टकट मेथड बोलते हैं लोग, तो उसको भी देख लीजिए। वो कैसे है, मतलब ये दिया है 15 यूनिट जुड़ने पे 6:5 जो है वो 9:8 हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं 6 रेशियो जो है माया 6:5, ठीक है ना, वो क्या हो जा रहा है आपका 6:5 जो था वो हो क्या रहा था आपका 9:8 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या, देखिए इतने से इतने की यूनिट 15 है, इतने से इतने की यूनिट 15, तो कितना दोनों में कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है ना। 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 15, देन 1 यूनिट की वैल्यू 5 डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब इसी तरह से माया का पूछा था तो 6 इसी में 6 × 5 इज इक्वल टू 30, और इसका पूछा होता छाया का तो इंटू 5 इज इक्वल टू 25 ईयर, ठीक है ना। ठीक है, आज से आपका रेशियो ख़त्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।